दोस्तों, हम सबको कामयाबी चाहिए होती है, ठीक है? हम सबको बड़ा बनना होता है, हम सबको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करनी होती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकें और अपने परिवार के लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा खान-पीन, अच्छा रहना, अच्छा घर, अच्छे कपड़े और एक अच्छे समाज में उनकी रेपुटेशन, उनकी रिस्पेक्ट करने आते हैं। हम सब इसके लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन एक सर्वे बताता हूँ, एक सर्वे हुआ था बहुत टाइम पहले 1000 लोगों पे कि 1000 लोगों को कामयाबी के बारे में सर्वे करते हैं। तो 1000 लोगों से पूछा गया कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने आते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करने आते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में है? तो आपको पता है कितना न नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि 100% 1000 के 1000 लोगों ने बोला हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है? फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि आप में से कितने लोग इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं? जो आप अपनी मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप में से कितने लोग उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं? नतीजा 900। 1000 लोगों ने बोला था हमें कामयाबी चाहिए। फिर जब दूसरा सवाल पूछा गया कि आप जो अपनी मनचाही ज़िंदगी के लिए कितने लोग फ़ाइट कर रहे हैं, मतलब उसको पाने के लिए कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, तो 100 लोगों ने हथियार डाल दिए कि हम नहीं कर रहे। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। फिर जो 900 लोग बचे, 900 लोगों में से एक और सवाल पूछा, 900 लोगों से और सवाल पूछा कि आप अपनी मनचाही ज़िंदगी को पाने के लिए तैयारी क्या कर रहे हैं? मतलब कि आप उसको पाने के लिए आज, अभी क्या काम कर रहे हैं? ओ मेरे भाई, 900 में से बताओ कितने बंदों ने बोला? 100 बंदों ने बोला हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब 1000 में से पहले 100 बंदों ने हथियार डाल दिए, ठीक है? और फिर 900 बंदों में से सिर्फ़ और सिर्फ 100 बंदों ने बोला कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो काबिलियत अंदर पैदा कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एक रेशियो है। कामयाबी के लिए मेरे भाई हर कोई फ़ाइट कर रहा होता है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि हम उस कामयाबी को पा पाते नहीं पा पाते। हम प्रयास तो सब कर रहे होते हैं और प्रयास करते-करते तो कामयाबी मिलेगी हम सबको, ठीक है? लेकिन क्या बात है, आज की डेट में क्या होता है, कामयाबी को पाने के लिए ना बंदा कहता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्किंग करना है, हार्ड वर्क करना है। क्या बोला मैंने? सबको ये लगता है कि हमें अगर कामयाब ज़िंदगी में होना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही काम चलेगा। लेकिन मेरे भाई हार्ड वर्क एक ना एक क्या कहते हैं, कांसेप्ट है। मतलब एक एलिमेंट कह सकते हैं उसको बोलने का, हार्ड वर्क को, ठीक है? अकेले हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिल सकती। तो ये हार्ड वर्क जो वर्ड आया है, ये आया कहाँ से? ये तो देखो, जैसे कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, आप इस दुनिया में पैदा हुए हो, वैसे हार्ड वर्क भी इस दुनिया में पैदा हुआ है। तो पता लगाओ ये हार्ड वर्क आया कहाँ से? तो मैंने जब इसके बारे में गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो देखा 17th सेंचुरी में 17 शताब्दी में, ठीक है? अमेरिकन कहते थे अपने बच्चों को, अमेरिका के जो लेबर थे ना, अमेरिकन लेबर, अपने बच्चों को कहते थे कि भाई हार्ड वर्क करो तभी कामयाब होगे, हार्ड वर्क करो तभी कामयाब होगे। और हम इंडियंस, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हमने कहा कि भैया अगर अमेरिकन कह रहा है तो सही कहेगा। तो हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं और अपने को क्या कहते हैं? हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। एक मज़दूर 12 घंटे पत्थर तोड़ रहा है, क्या वो कामयाब है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एक मज़दूर 12 घंटे पत्थर तोड़ रहा है, क्या वो कामयाब है? 500, 600, 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है उसको 12 घंटे काम करने का, ठीक है? एक राइडर सुबह के 11 से लेके रात के 12 बजे तक फील्ड में काम कर रहा होता है, क्या मिलता है उसको? 700, 800 रुपये, 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मार के 1500 रुपये, जिसमें 300 का पेट्रोल, ठीक है? हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती। हार्ड वर्क कामयाबी का एक पार्ट है, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है? तो आपको हम कहते हैं बच्चों को हार्ड वर्क करने के लिए, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आईपीएस क्रैक करेंगे, ठीक है? डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, बिज़नेस टाइकून बनेगा, एमपी, एमएलए, संसद बनेगा हार्ड वर्क से। लेकिन हार्ड वर्क एक लौती चीज़ नहीं है, इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ होती हैं। हार्ड वर्क बताओ किस चीज़ में करना होता है? आपको अपने मन को काबू करना पड़ेगा, मन को काबू करना पड़ेगा, दिमाग को काबू करना पड़ेगा, और फिर अपने शरीर को भी काबू करना पड़ेगा। क्योंकि मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कामयाबी को अंदर लेके आना पड़ेगा ना। फिर माइंड में, दिमाग में आइडिया आएँगे, और जब शरीर शरीर जब हम कुछ एक्शन लेंगे तभी तो कामयाबी होगी, ठीक है? तो मैं आपको इतना चाहता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपको
कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आए, जो तरक्की लेके आए, ठीक है। एक बात बताता हूँ, पंडितों के पंडित, गुरुओं के गुरु चाणक्य ने, आपको पता ही होगा चाणक्य ने क्या किया, पूरे अखंड भारत बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी से पूछा, गुरु चाणक्य से पूछा कि आचार्य चाणक्य, अगर मुझे राजा बनना है तो मैं तो बन ही जाऊँगा, अगर मुझे राजा बनना है तो मैं बन ही जाऊँगा, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरु चाणक्य ने उसको जवाब दिया कि चंद्रगुप्त, तुम्हारी बात एकदम सही है, अगर तुम्हें राजा बनना है तो बन जाना, क्या पता भाग्य में ये लिखा हो कि भाई कर्म करोगे तो बनोगे, कर्म नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। तो चुपचाप जाके कर्म करो ना मेरे भाई, घर से बाहर निकलो, काम करो ना। और चाणक्य ने ये भी बोला कि मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इतिहास के पन्नों में आए, अगर आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करो, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में बहुत बड़ा करो, तो साधारण काम करके तो बन नहीं पाओगे मेरे भाई। जो आप करते आ रहे हो उसी को आगे 5 साल करते रहोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कुछ अलग से हट के करना पड़ेगा, कुछ मुश्किलात में काम करना पड़ेगा, मुश्किल काम करना पड़ेगा, चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। हम देखते हैं कि कामयाब बंदा हो गया है, लकी, किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं, जो लकी होते हैं ना वो कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, कामयाब होने के बाद इंसान लकी हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान कामयाब हो जाता है ना तो किस्मत वाला बन जाता है। उससे पहले उसने भी संघर्ष किया होता है, उससे पहले उसने भी चुनौतियों से लड़ा होता है, उससे पहले उसने भी हार देखी होती है, उससे पहले उसने भी ऐसे ऐसे दिन देखे होते हैं जब वो उसको नाकामयाबी मिली होती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उनके इरादे बहुत बुलंद होते हैं, उनके इरादे बहुत धुरंधर होते हैं, क्योंकि वो बहादुर लोग होते हैं, क्योंकि बहादुर लोगों के पास ही कामयाबी आती है। जो बहादुर नहीं होते, जो बात बात पे डरते हैं, डर खोने का डर, किसी चीज़ को खोने का डर, पैसा खोने का डर, ठीक है, काबिलियत ना होने का डर, ठीक है, और मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं, उसका डर। देखो मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको कामयाब होना है, आप हो जाओगे, ठीक है। बस आपको एक बहादुर बनना पड़ता है, आपको अपने अंदर वो काबिलियत नहीं है तो पैदा की जा सकती है, पैसा नहीं है तो पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा नहीं दिखते तो अच्छा दिखा जा सकता है, अच्छे कपड़े डालो, बस ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांडेड डालो, लेकिन अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े डालो तो आप अच्छे भी दिखने लग जाओगे, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि आपको कामयाब अगर होना है तो मेरे भाई आपको चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, फियर से लड़ना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन सही डायरेक्शन में। क्योंकि अभी मैं कुछ सेकंडों पहले बोला था कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं मिलता, हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में की मेहनत आपको हमेशा अच्छे फल देगी, ठीक है। तो मेरा आपसे यही एक एक पैगाम है, एक बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग से काम करना पड़ेगा, और ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आए, आपकी जीवन शैलिका को अच्छा करे, आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करे। क्योंकि अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दुनिया को या समाज को कुछ दे सकोगे। आपके पास अगर अच्छा ज्ञान होगा तो आप दुनिया को दे सकोगे, आपके पास अच्छा खान पीन होगा तो आप दुनिया को दे सकोगे। उदाहरण के रूप में कहता हूँ, मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और मैं आपसे मांगता हूँ, आपकी देने की नीयत भी है, लेकिन आप उतना ही दे सकते हो जितना आपके पास है। मान लीजिए मुझे 1000 रुपये चाहिए, आपके पास पड़े हैं 500 रुपये, आप मुझे 500 ही दोगे ना। तो वही मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बढ़िया कीजिए, और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे आपके साथ लक भी आ जाएगा, और जिस दिन लक आपके साथ आएगा उस दिन आपको लोग कहेंगे कि ये लकी इंसान था जो कामयाब हो गया। उन लोगों ने आपका स्ट्रगल नहीं देखा, उन लोगों ने आपके प्रयास नहीं देखे, उन लोगों ने आपकी हिम्मत नहीं देखी, उन लोगों ने आपके विचार नहीं देखे, उन दोनों ने आपके संघर्ष के दिन नहीं देखे। वो सिर्फ क्या देखते हैं कि बंदा कामयाब हो गया, चकाचौंध देखते हैं, चकाचौंध, ठीक है। आपका अच्छी गाड़ी, अच्छा पहनावा, अच्छा खाना, सोशल मीडिया पे अकाउंट पे ये देखेंगे, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हो वो नहीं दिखता। कहते हैं ना कि बनती हुई बिल्डिंग किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है सबको अच्छी लगती है।
बनती हुई बिल्डिंग की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। आपको वो आपके अगर जहाँ पे आप रहते हो, जिस भी आप आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही होगी ना, अगर आप उस टाइम उस फ्लैट को या उस बिल्डिंग को खरीद लोगे, आपको सस्ते दाम में मिल जाएगी। लेकिन जो बिल्डिंग बन के एकदम तैयार होती है, फिनिशिंग अच्छी हो जाती है उसकी, तो वही बिल्डिंग का वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी बात है कि हमेशा ज़िंदगी में ना आप मुश्किल रास्ता चुनो, क्योंकि आसान रास्ते से चल के कुछ भी उखाड़ा नहीं जा सकता। दोबारा बोल रहा हूँ, आपके जो लक्ष्य होने चाहिए ना, आपकी औकात से बड़े होने चाहिए। आपके लक्ष्य आपकी औकात से बड़े होने चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा पाना है, क्योंकि हमने अपने आप को नाम ही बनना है ना, नाम बनना है अपना, तो मुश्किल काम करना पड़ेगा ना। ठीक है। क्योंकि अगर आप मुश्किल काम करोगे, उस तो चुनौती आएंगी, चुनौती से लड़ोगे तो फिर आप उसको हासिल करोगे, जब हासिल करोगे तो आपका नाम होगा। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने से बड़े ख्वाब देखिए और उन ख्वाब के हिसाब से अपने अंदर काबिलियत लेके आइए। हमारी गलती यही होती है कि हम ना अपनी काबिलियत के हिसाब से हम अपने ख्वाब देख लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा होना चाहिए, पहले हमें ख्वाब देखना होता है, उसके बाद उस ख्वाब को क्या चीज़, वो कौन सी काबिलियत उसके पास लेके जाएगी,